हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं। आपको पता है हमने अपना फर्स्ट चैप्टर तो खत्म कर ही दिया था। सेकंड चैप्टर की हमने 2.5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस भी पूरे के पूरे सॉल्व कर लिए थे। सो पार्ट 1 में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करे, जिसमें हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूलेज को। दो फॉर्मूले देखे हमने, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का एंड x प्लस वाई एंड x माइनस वाई का। दो फॉर्मूलेज चेक करें, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में खोलो, डिस्क्रिप्शन खोलो और उसमें आपको लिंक दिखेगा। फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट भी है, सेकंड चैप्टर की भी है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, सो जल्दी से सबसे पहले तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, हर जगह शेयर कर दो, क्योंकि आज हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, नई वीडियो है, नई लर्निंग है, तो उसको जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जिनके साथ उनके दोस्त हो। ओके, अब आपने कर दिया शेयर। अब मैं आपको बताती हूँ। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है ना आज हमें। तो थर्ड क्वेश्चन हम क्या देखते हैं? फैक्टराइज करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको दे रहे थे पहले क्वेश्चंस जिसमें ब्रैकेट्स बने हुए थे और आप सॉल्व करके इक्वेशन बना रहे थे। अब आपको इक्वेशन दी है, आपको उससे उल्टा चल के ब्रैकेट्स बनाने हैं। तो आप किस तरीके से बना सकते हो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स राइट इट। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमसे बोला है इसके फैक्टर करो। फैक्टराइज का क्या मतलब होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है ब्रैकेट बनाना। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था, हमने सीखी थी मिडिल टर्म स्प्लिट पिछले से पिछले एक्सरसाइज में, राइट? सॉरी, पिछले एक्सरसाइज में। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था एक चीज की जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन हो जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट से ही उसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आपके तो दो वेरिएबल आ गए। पहले तो आपका एक ही वेरिएबल चल रहा था, एक्स वाई नहीं था, या फिर जहाँ पर वाई था वहां पे एक्स नहीं था। बट यहाँ पे देखो एक्स भी आ गया, यहाँ पे आपका वाई भी आ गया। अब एक्स और वाई आपके पास दोनों आ गए, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? आप लगाओगे अपना दिमाग। आपको पता है बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं आपके पास, तो फॉर्मूलेस कर दो अप्लाई। अब देखो 3x², x के ऊपर स्क्वायर लगा है, मतलब 9 भी क्या होगा? किसी नंबर का स्क्वायर होगा। 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है जरा बताओ? बिल्कुल सही, 3 का स्क्वायर होता है। 9 किसी का लिख सकते हैं 3x और इसको लिखते हैं पूरे का स्क्वायर, राइट? पूरे का स्क्वायर लिख दिया। इस वाले नंबर को ऐसे रख दो मिनट, ठीक है? y² ऐसे लिखो बाहर पीछे। अब देखो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, a² प्लस b² प्लस करेक्ट 2ab। तो a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम कैसे चेक करें कि वही फॉर्मूला है या नहीं? हमने a तो बना दिया, a² b भी बना दिया, b² प्लस 2ab लिखो बीच में, प्लस 2 इंटू a ये इंटू b क्या पीछे वाला, इसको नहीं देखना है। a बना दिया हमने, b बना दिया, a b से हम 2ab बना रहे हैं। 2ab हमने लीजिए 2 इंटू a इंटू b। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या बीच वाला आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 2 3 6 6xy आ गया ना। 6xy हमारा सेम है, मतलब हम अगर हम 6xy को स्प्लिट करेंगे तो हमारा ये आएगा। बन गया फॉर्मूला। क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है? 3x प्लस b क्या है? y इसका होल स्क्वायर। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो a² और b² बनाते हैं ना, ये a बनाया, ये b बनाया, नाउ दे आर कंफ्यूज्ड। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं वो? यहाँ पे लिखेंगे 2ab तो 2 लिख देंगे, a की जगह वो लिख देंगे 9x²। नो, दिस इज नॉट अरे। a हमारे ये ब्रैकेट के अंदर वाला है, ठीक है? ये नहीं है, ये है 3x है, तो हमें ये a लेना है और ये b लेना है, ऊपर वालों को नहीं लेना। सोचो ना, सोचने वाली बात है। आप जब इस स्टेप से इस स्टेप में आ गए तो नेक्स्ट स्टेप आप इसको सॉल्व करके लिखोगे, ना कि ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर वाले को तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया ना। अब उसको नहीं छोड़ोगे, अब आप इसको सॉल्व करके नीचे लिखोगे। तो इसमें जो a है आप उसको सॉल्व करके नीचे लिखोगे। सो a इज 3x एंड b इज y। ओके, सो इसमें देखो फॉर्मूला बन गया, यही बनाना था, इसके बन गया, हो गया आंसर, यही है आंसर। सो इजी। वाओ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आप जल्दी से उतार लो इसको। आई होप आपने उतार लिया। 4y² माइनस 4y प्लस 1। 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम? अगेन इसमें स्क्वायर आ गया,
अब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसकी जगह लिख देंगे हम 2y का स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो ये 1 है, 1 को क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, तो क्या आएगा -2ab। कैसे चेक करेंगे, -2 इंटू ए क्या है 2y इंटू बी क्या है 1। अब देखो इसको सॉल्व करके क्या बीच वाला नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी करेक्ट है। अब देखो क्या बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a ये है 2y, b है 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिख लिया आपने। ओके, एक चीज बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे क्या करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, a माइनस बी होल स्क्वायर में और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, तो कहीं अगर लिखा होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोलते हैं अरे ये तो a माइनस बी स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अलग होता है। और कभी कभी पता क्या करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको खोलना है तो फॉरगेट द आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी नहीं लगाते, वो क्या लिखते हैं इसका स्क्वायर करके लिख दिया, इसका स्क्वायर करके लिख दिया, मीन्स इसको खोल के लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर बोलते हैं हमने क्या गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, सोचते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हमने क्या गड़बड़ कर दी। ओके, तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी, आपको फर्क होना पता होना चाहिए। पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर इट डजंट मीन कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, नो, इट मीन्स इसका फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। सो लेट्स राइट इट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर लिख दो माइनस वाई, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 100 है, सो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो क्या लिख देंगे वाई अपॉन 10 पूरे का स्क्वायर। अब क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही वाला बन गया ना जो भी बात कर रहे थे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a क्या है x प्लस b क्या है y अपॉन 10, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ रहे हो आप, इसको सॉल्व करके ये लाना है, ये दे रखा है तो आपको ये फॉर्म करना है। सो देखो हमने कर दिया इसको, तो फैक्टर्स बन गए, तो हमारे तीनों पार्ट फिनिश हो गए। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है पता है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि डाउट है, और डाउट नहीं है तो भी बताओ कि मेरे को डाउट नहीं है, तभी तो मेरे को पता चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं। और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको पूछना जरूर है। फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। एक्सपेंड करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब आप अपने फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट इज हमारा x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, 3 आ गए ब्रैकेट के अंदर, 3 टर्म्स आ गई ना, x 2y और 4z, हमारे पास 3 टर्म्स आ गए, तीनों का होल स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे हम लगाएंगे अपना न्यू फॉर्मूला। न्यू फॉर्मूला मीन्स हमारा इस एक्सरसाइज में एक नया फॉर्मूला है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो इसमें लगेगा हमारा न्यू फॉर्मूला जो हमने अभी तक नहीं किया। तो देखो इसमें पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, राइट, यही फॉर्मूला है। सो आपको दिख रहा है साफ साफ फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सो ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। तो हमारा ये फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब वैल्यू से पुट कर दो, a है ये, b है, c है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी प्लस b इंटू सी, सो b इंटू सी प्लस c इंटू एल, सो c इंटू ए एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देते हैं,
इसको ऐसे जैसे लिखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, सो 16z स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोलोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको खोलोगे तो 2xy, 2 को 2 से करोगे तो 4xy प्लस, अब देखो 2 4 जा 8, 8 को करोगे 2 से 8 2 जा 16 yz प्लस ये हो जाएगा 4xz, 4 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 8xz। तो ये आपका बड़ा सा आ गया, कुछ बड़ी सी इक्वेशन आ गई। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर फॉर्मूला। आपने एक्सपेंड करके ये लीजिए। अगर आपको ये दे रखा है ये a प्लस बी होल स्क्वायर तो आप बनाओगे सही है, बट अगर आपको ये बड़ा सा खोल के दे रखा है तो आप इससे क्या बनाओगे, ब्रैकेट्स बनाओगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, और मैं आपको उसको ना एक अलग क्वेश्चन करा देती हूँ जिसमें माइनस है। सो अगर जिसमें माइनस है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं करेंगे, उसमें फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो कहीं भी a, b और c है और उनका स्क्वायर हो रहा है, तीनों है और ब्रैकेट के अंदर तीनों का स्क्वायर हो रहा है, तो इस केस में हम हमेशा अपना ना यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमारा जो ये फॉर्मूला है हम सिर्फ इसी को क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि a, b और c की जो वैल्यू है ना वो हमारी आती है साइन के साथ। साइन के साथ कैसे, मतलब a की वैल्यू भी साइन के साथ लेनी है, b की भी और c की भी, क्योंकि यहाँ पे सब में साइन प्लस था तो हमारा ऑब्वियसली प्लस आएगा। बट अगर कहीं पे माइनस आ गया, सपोज यहाँ पे माइनस होता तो हम b के साथ माइनस का साइन लेते हैं। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। सो हम करेंगे इसमें लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। ओके, सो फोर्थ पार्ट हम करते हैं बिकॉज उसमें 2 जगह माइनस है, बाकी बार सब खुद कर लोगे, आप अच्छे बच्चे हो। डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे मुझसे। लेट्स डू फोर्थ पार्ट, और हम ना सिक्स्थ पार्ट भी देखेंगे। सो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब देखो जो आपका a, b और c है वो क्या क्या है, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, पूरा नंबर। सो a है 3a तो इसका स्क्वायर प्लस b की जगह साइन के साथ लोगे तो माइनस 7b स्क्वायर प्लस c भी माइनस के साथ लोगे सो माइनस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो a इंटू b मतलब 3a मल्टीप्लाई माइनस 7b प्लस b इंटू सी, तो b क्या है माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस c इंटू ए, c क्या है माइनस c इंटू 3a। फाइन, 3 का स्क्वायर 9, सो 9a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो प्लस 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर, अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस c स्क्वायर प्लस। अब देखो आपको क्या करना है, साइन का ध्यान रखना है। 7 3 21, 21 के आगे लेकिन आएगा माइनस का साइन, बिकॉज यहाँ एक माइनस है ना, और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन। ओके, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन। अब करो 7 3 21, 21 2 42, और साथ में a और b, अच्छी बात है। इसमें देखो 2 माइनस का साइन है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7b c, इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 7 2 14bc माइनस c3, क्या हो जाएगा 3ac, 3 2 6 तो 6ac। सो देखो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, बस हमने कोई चेंज नहीं किया फॉर्मूले में, सब कुछ सेम है। फर्क क्या आ गया कि हम अब जो ले रहे हैं माइनस का साइन भी साथ में ले रहे हैं, तो हमारा ऐसे आ रहा है आंसर। ओके, सो कभी कभी ना जो आगे इक्वेशन है उसमें आपको इस तरीके से दिया होगा, नीचे वाला उसको आपको ऊपर वाला बनाना है, तो उसमें आपको कहीं पे माइनस का साइन दिया होगा यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें तो हर जगह प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन कहीं होता ही नहीं है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि, क्यों नहीं जरूरत, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो नंबर लेते हैं वो हमेशा साइन के साथ लेते हैं। ओके, सो आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा, लेकिन किसके आगे माइनस आएगा। देखो ये जो होता है हमारा ए बी होता है, ये होता है ए सी, राइट, तो ए बी और ए सी, ए बी ए सी और बी सी। अब मुझे बताओ ए बी है और ए सी भी है, तो इन दोनों के आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इट मीन्स किसके आगे माइनस का साइन होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ भी माइनस चाहिए, यहाँ भी माइनस चाहिए, तो ना इसके आगे भी और इसके आगे भी माइनस का साइन है। अब मैं इसमें और इसमें माइनस साइन चाहिए तो मैं ए के आगे माइनस लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ। तो ए के आगे अगर ए माइनस में होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव,
ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ए के आगे नेगेटिव लग जाए। और क्या पॉसिबल है हमारा कि बी और सी दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है, मतलब बी और सी भी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है तो ए नेगेटिव हो जाएगा, बी सी दोनों नेगेटिव है प्लस हो जाएगा, और सी नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, ये हम अच्छे से करेंगे आगे के क्वेश्चन में, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। -1/2b + 1 इसका होल स्क्वायर। हमारा क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, सबसे पहले ए का स्क्वायर प्लस बी साइन के साथ लेना है इसका स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो a × b प्लस b × c प्लस c × a, तो c × a। अब करो 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो मान आ जाएगा b की जगह b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन, 2 को करोगे इस सबसे मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 4 और ऊपर क्या बचेगा a × b। अब यहाँ देखो माइनस का साइन एज इट इज लगेगा, हाफ b × 2 को करोगे इससे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा b प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस है, 2 को करोगे इससे कैंसिल तो अपॉन में बचेगा 2 और ऊपर बचेगा a। सो हमारा सॉल्व होके ये बड़ी सी इक्वेशन बन गई है। ओके, सो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है, इसको कर लिया आपने इसको नोट डाउन, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपको इजी लग रहे हैं। क्यों इजी लग रहे हैं? क्योंकि आपको बस फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला रन करना है, आपको ये दे रखा है, ब्रैकेट खोल के आपको ये लेकर आना है, सो इट इज इजी। बट आगे के क्वेश्चंस में हम क्या देखेंगे, आपको ये दे रखा है और आपको ऊपर की चीज निकालनी है। अब जब आपको आंसर दे रखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इट इज हार्ड, राइट? इट मीन्स क्वेश्चन पेपर से सॉल्यूशन लिखना इजी होता है, एग्जाम देना इजी होता है, बट सॉल्यूशन से क्वेश्चंस बनाना बहुत हार्ड होता है। मतलब एग्जाम पेपर बनाना हार्ड होता है, ना कि सॉल्व करना। सो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरीके से हम नीचे जो इक्वेशन है उसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, मतलब हम उसको किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जल्दी से लाइक कर दो। कर दिया लाइक? कर दिया लाइक? नहीं करा? कर दो जल्दी से। अभी भी नहीं किया? करो जल्दी। देखो कितना टाइम लगता है लाइक करने में, शेयर का बटन दबाने और सबको शेयर करने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट से तो कम ही लगता है, आधे मिनट से भी कम लगता है। अगर आपने दबा रखा तो आप तो बहुत अच्छे हो, और जिन्होंने नहीं कर रखा ना, मैं उनको बोल रही हूँ, तो आप क्या करो, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, ठीक है? और कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको समझ में आया जो मैंने समझाया या नहीं आया। समझ आ गया तो भी लिखो कि आया समझ, नहीं आया तो भी लिखो कि समझ में नहीं आया। किसी डाउट, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आपको वीडियोस नहीं मिल रही, तो बता दो मुझे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप उसमें चेक कर सकते हो। मैं क्लास 9th को भी पढ़ाती हूँ, तो 9th में आपको कोई भाई बहन या कोई भी है ना, उसको भी शेयर कर देना 9th की, ठीक है? सो गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।